स्वरूपा है। तो भवानी शंकरौ वंदे, बाद में वंदना किसका? शंकर भगवान का। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, और वो भी कब? जैसे बाबा ने श्रद्धा विश्वास के स्वरूप शंकर भगवान और पार्वती जी आदि शक्ति जगत जननी मां अंबे को मान करके उन्होंने श्रद्धा विश्वास के साथ स्तुति किया है, वंदन किया है। जो भी भक्तगण प्रेम पूर्वक जब तक किसी मंदिर में जाएं या कुछ भी करें, कोई पूजा करें, अनुष्ठान करें, कथा करें, घर में कोई भी पूजा पाठ हो या देव स्थान हो या तीर्थ हो, आपके हृदय में जब तक श्रद्धा नहीं होगा तब तक स्वरूप का दर्शन नहीं हो सकता है। तो यहां बाबा ने दर्शाया कि जो भवानी है, भवानी आदि शक्ति श्रद्धा स्वरूपा है, और मेरा जो विश्वास है वह विश्वास क्या है? स्वयं शंकर भगवान है। इसलिए श्रद्धा विश्वास स्वरूप में भवानी शंकर का बाबा ने वंदना किया। याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वांतास्थमीश्वरम, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। वंदे बोधमयम नित्यम, ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूं। आज बाबा ने शंकर जी को गुरु मान लिया और गुरु रूप में वंदना कर रहे हैं। फिर उनके शोभा का वर्णन कर रहे हैं। सर पे जटा किस प्रकार है, मस्तक पर चंद्रमा की शोभा कैसे है, ध्यान करते हुए ध्याये नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारु चंद्रावतंसम रत्ना कल्पो ज्वलांगम परस मृगवराभीति हस्तम प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात अस्तुत ममे व्याघ्रकृत्यम वसानम विश्वाद्यम विश्ववंद्यम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान शिव के स्वरूप का दर्शन करते हुए उनको गुरु रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद जिनका यह चरित्र है, उनके गुण समूह जो कि नाम लेते ही तन मन सर्वस्व पवित्र हो जाता है, वो हैं कौन? सीताराम जी भगवान। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य बिहारिणो, वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। सीताराम जी का वंदना करते हैं। सीताराम जी का वंदना करने के बाद उनके गुण समूहों का वंदना करते हैं बाबा। फिर कवीश्वर, कवीश्वर यानी महर्षि वाल्मीकि जी, वाल्मीकि जी का वंदना किया। उसके बाद अगर राम तक पहुंचना है तो हनुमान के चरणों में शीश नवाना ही पड़ेगा, क्योंकि दास आप तभी बन सकते हैं जब अनुदास के शरण में जाएंगे। यानी भगवान तक आप तभी पहुंच पाएंगे जब आप भक्त के पास जाएंगे। जैसे हमें किसी अधिकारी से मिलना है तो डायरेक्ट हम अधिकारी तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम उनसे नीच किसी कर्मचारी से नहीं मिलेंगे तब तक अधिकारी तक नहीं पहुंच पाएंगे। यानी उनका जो दास होगा, सेवक होगा। तो यहां राम जी का सेवक कौन है? हनुमान जी महाराज हैं। तो हनुमान जी की वंदना करते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। फिर सीता जी का वंदना हुआ।
उसके बाद अंतिम श्लोक ने बाबा ने दर्शाया कि मैं जो भी इसमें लिखा हूं श्री रामचरितमानस में या लिखने जा रहा हूं वह कोई मेरा मत नहीं है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद, एक पुराण से नहीं अनेकों पुराण का सम्मत है और सबका थोड़ा थोड़ा सार निकाला गया है और उसी सार के द्वारा यह श्री रामचरितमानस का लेखन हुआ है, रचना हुआ है। रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि, कल बात रुक गया था स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अंत में बाबा यहां तक लिखना पड़ा बाबा को कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। यहां एक संदेह उत्पन्न होता है, बाबा को ऐसा क्यों लिखना पड़ा स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा? क्या बाबा इस मानस का लेख सिर्फ अपने ही अंतःकरण के सुख के लिए किए थे? अगर अपने ही अंतःकरण के सुख के लिए बाबा ने इस मानस का लेख किया तो हमें आपको क्यों प्राप्त हुआ? बाबा इस मानस का लेख करके वाराणसी पहुंचे। वाराणसी जब पहुंचते हैं काशी विश्वनाथ भगवान के नगरी में, अनेकानेक विद्वानों के सामने प्रस्ताव को रखा कि मैं एक ग्रंथ को लिखा हूं और इस ग्रंथ को आप सब चेक कर लीजिए सही है कि नहीं सही है। वहां के विद्वानों ने बताया बाबा 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, अनेकानेक उपनिषद, धार्मिक कई पुस्तकें हैं, उसको तो पढ़ने वाला कोई है नहीं और ये तुम्हारा रामायण श्री रामचरितमानस कौन पढ़ेगा? बाबा ने कहा मैं दूसरे के सुख के लिए, दूसरे के पढ़ने के लिए मैं नहीं लिखा हूं। मैं ये रामायण लिखा हूं, श्री रामचरितमानस का लेख किया हूं। स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, ये रघुनाथ जी का जो मैं गाथा का वर्णन किया हूं, यह वर्णन मैं दूसरे के हृदय के सुख के लिए नहीं किया हूं, अपने ही हृदय को सुख पहुंचाने के लिए मैं किया हूं। भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति, और जो भी इसे प्रेम श्रद्धा और भक्ति के साथ पढ़ेगा बहुत ही सरल भाषा में, अगर कोई ग्रंथ है तो वह ग्रंथ श्री रामचरितमानस है। और श्री रामचरितमानस अगर जीवन में प्रेम पूर्वक 11 बार ही पढ़ लिया जाए तो निश्चित रूप से उस मनुष्य का जीवन आधा से ज्यादा सुधर जाता है, भगवान का कृपा उस पर हो ही जाता है। और अगर 108 बार पढ़ लिया जाए तो फिर आनंद ही आनंद, विरक्ति आ जाएगी महाराज। और अगर 501 बार हो जाए तो फिर क्या कहना है, तो फिर हनुमान जी का साक्षात्कार पक्का है। हनुमान जी कहीं ना कहीं आकर के उस भक्त को दर्शन दे ही देंगे। वैसे भी जब राम कथा कहीं भी होता है तो हनुमान जी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आकर विराजते हैं। और इसीलिए कहा गया है कथा कभी भी श्रवण करने के लिए जाया जाए तो प्रयास यही होना चाहिए कि पृथ्वी पर आसन लगा करके बैठना चाहिए कथा श्रवण करने के लिए, क्योंकि हो सकता है उसी बीच में अगर हनुमान जी आ गए और आपके ही अगल बगल कहीं बैठे हैं और हाथ घुमा दिए कहीं, तो
तो पता लगेगा कि एक हाथ या एक पैर। नमो नारायण। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। इसलिए कथा कहीं भी होता हो तो शांत चित और प्रेम पूर्वक पलथी मार करके बैठ करके कथा को श्रवण करना चाहिए। हाँ, जो विशिष्ट जन हैं, जैसे वृद्ध हैं, घुटना काम नहीं करता है, पैर काम नहीं करता है, वो चाहे जैसे बैठे, उनके लिए सब छूट होता है। तो यहां बाबा जी ने सर्वप्रथम अब श्री रामचरितमानस में प्रवेश करते समय गणेश जी का बड़े सुंदर भाव के साथ ध्यान करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन, जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन, करऊं अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। जो सुमिरत सिद्ध होय, ये जो गणेश जी को आप सबने ला करके स्थापित किया है, इनके सुमिरन मात्र से ही सर्वस्व सिद्ध हो जाता है। चाहे जैसा कार्य हो, कठिन से कठिन कार्य हो, और इनका मात्र ध्यान कर लिया जाए तो निश्चित रूप से कोई भी उसमें व्याध संकट नहीं आ सकता है। निर्विघ्नता के साथ वह कार्य पूर्ण हो जाता है। तो आज बाबा ने भी वही कार्य किया। जो सुमिरत सिद्ध होई गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदन। इस प्रकार कृपा करिए। और मैंने सुना है कि आपकी जब कृपा होती है तो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। वही बात, मूक होई वाचाल पंगु चढ़े गिरवर। सुंदर है, ढंग से सब लोग कथा सुनते हैं। आप इतना ही करिए कि केवल अपने अपने बच्चों को अगर रोक लीजिए तो भी कथा आप लोग। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है हो, श्रवण कर मिट जाती है जन्म तालियों के साथ की व्यथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। राम कथा कल कामद गाई, 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 कथा कल कामद
गावत गाई। सुजन सजीवन मोर सुहाई, सुजन सजीवन मोर सुहाई। बुध विश्राम सकल जन रंजन, बुध विश्राम सकल जन रंजन। राम कथा कल कल से विभंजन, राम कथा कल कल से विभंजन। और कहा साधक ने इस कथा को सुनने से तेरा परमारथ बन जाए, परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए, तेरा परमारथ बन जाए। श्री नारद की जथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, हो जय श्री राम कथा। महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला। राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला। हरे राम कथा सस किरण समाना, कथा सस किरण समाना। संत चकोर करें जय पाना, संत चकोर करें जय पाना। और सुनकर तू भी अमर हो जाए हो, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए, सुनकर तू भी अमर हो जाए। श्री हनुमंत की यथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम जय हो। हरि बोल, मीठी मीठी तालियों के साथ। हाँ, राम नाम सुंदर कर ताले, राम नाम सुंदर करता रे, राम नाम, राम नाम सुंदर करता रे। संशय विहग उड़ा, संशय विहग उड़ावन हारे, संशय विहग उड़ावन हारे। राम कथा कल बिटप कुठारी, राम कथा कल बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, सादर सुन गिरिराज कुमारी। हरि तेरा सब संशय भागेगा हो, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागे। माँ पार्वती की जथा जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा, ओ जय श्री राम कथा, जय श्री राम कथा। सुनहु तात जय कारण आयो, सुनहु तात जय कारण आयो। अरे तो सब भयो तरस तब पायो, सब भयो तरस तब पायो। देख परम पावन तब आश्रम, परम पावन गयो मोह संशय नाना भ्रम, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथायत पावन, अब श्री राम कथायत पावन। सदा सुखद दुख पुंज न सावन, सदा सुखद दुख पुंज न सावन। अरे सादरता सादर तात सुनो मोह मोही, बार बार बिनो प्रभु तो ही, तेरा परमारथ बन जाए हो, तेरा परमारथ बन जाए। जिससे श्रवण कर मिट जाती है, जिससे श्रवण कर मिट जाती जन्म जन्म की गाथा। जय श्री राम कथा, जय श्री राम, ओ जय श्री। दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी तालियों के साथ। आहो जय श्री राम कथा, जय श्री
है जेर बिहारी राम। हरि बोल। राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरद समभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। राम जय राम जय राम जय जय राम। बोलो जय राम जय राम जय जय बोलो राम। जय राम जय राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपाशु दयाल द्रवहु सकल कलिमल दहन। मूक होई बाचाल, गूंगा भी बाचाल बन सकता है। कब? जब प्रभु का कृपा होता है। मूकम करोति वाचालम, और पंगुला भी पहाड़ को पार कर सकता है, चढ़ सकता है। कब? जब रघुनाथ जी का कृपा हो जाए तब। पंगुम लंग यते गिरीम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। वही बात बाबा ने यहां लिखा है। मूक होई बाचाल पंगु चढ़े गिरवर गहन जासु कृपाशु दयाल द्रवं शकल कलिमल दहन। उसके बाद बाबा ने श्री रामचरितमानस में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का ध्यान करते हुए, और ऐसा ध्यान क्षीर सागर में नारायण शयन कर रहे हैं, लक्ष्मी जी उनका चरण दबा रही हैं, कमल के पंखुड़ियों के समान उनका नेत्र है, कमल के पंखुड़ियों के समान उनका वर्ण है। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करहु सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देहि उमारमण करुणायन जाहि दीन पर नेह करहु कृपा मर्दन मयन। ऐसे नारायण का ध्यान करते हैं जो सदैव दीन के ऊपर अपनी दीनता दिखाते रहते हैं, कृपा दर्शाते रहते हैं, सदैव अपने भक्तों के ऊपर कृपा दृष्टि रखते हैं। उसके बाद बाबा ने गुरु महाराज का वंदना करना प्रारंभ कर दिया। बंदहु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। नर रूप में साक्षात हरि अगर विद्यमान है तो वह कोई और नहीं है, जिसको हम गुरु मानते हैं, गुरु करते हैं, वह नर रूप में मानो हरि ही है, साक्षात नारायण ही है। कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। और जिनके कृपा मात्र से ही, जिनके वचन से ही महामोह रूपी घने अंधकार का नाश हो जाता है, अज्ञानता दूर हो जाता है। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुर मिलितम मेन तस्मै श्री गुरुवे नमः।
जिसके ध्यान मात्र से अंधकार दूर होता है। कैसा अंधकार? अज्ञान रूपी अंधकार। और ज्ञान रूपी प्रकाश का चक्षु में, हृदय में, बुद्धि में उद्गार होता है। ये तभी संभव है जब गुरु की कृपा शिष्य पर होती है। तो बाबा ने यहां गुरु जी का ध्यान करते हुए बंधव गुरु पद पदुम परागा, 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 गुरु पद पदुम परागा, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सुबास सरस अनुरागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, सरस अनुरागा, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, बंधव गुरु पद पदुम बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस सुबास सरस अनुरागा, अमी अमूर मय चूरन चार, अमीय मोरी में चूरन चारो, अमी अमूर मय चूरन चार, अमीय मोर अमीय मोर अमीय मोर में चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव तुझ परिवारो, समन सकल भव रुज परिवार, समन सकल भव तुझ परिवारो, अमी अमूर मय चूरन चारो, सकल समन भव रुज परिवारो, अमय मोरि में चूरन चारो, समन समन परिवारो, अमी अमूर मय चूरन चारो, समन सकल भव रुज परिवार, अमय मोरि में चूरन चारो, समन समन परिवारो, अमी अमूर मय अमीय मोर में चूरन चारो, समान सकल भव रुज परिवार। बाबा ने बंदहु गुरुपद कंज, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। गुरु जी का वंदना करते हुए बाबा ने क्या लिखा? अमीय मोरमय चूरन चारू, समन सकल भव रुज परिवारू। गुरु भगवान का ध्यान करते हुए अमर मूल संजीवनी जड़ी का सुंदर चूर्ण है, जिसको यहां बताया गया है चूरन चारू, और जो संपूर्ण भव रोगों के परिवार को नाश कर सकता है। एक रोग को नहीं,
अनेकों रोगों को दूर कर सकता है। वह है क्या? वह वही है जिसका गुरु के चरणों के प्रति अनुराग हो, प्रेम हो, और निरंतर गुरु का ध्यान करते हुए जब भी गुरु महाराज का दर्शन हो तो उनके चरण रज को लेकर के मस्तक पर धारण करते हुए चरणामृत का पान करते हुए जिसका जीवन व्यतीत होता हो, ऐसे महापुरुषों का जीवन धन्य हो जाता है। उनके ऊपर गुरु का असीम कृपा रहता है। तो यहाँ बाबा ने गुरु का वंदना किया और गुरु जी का वंदना करने के बाद गुरु जी के चरण रज की वंदना करते हैं, चरणामृत की वंदना करते हैं और नख की वंदना करते हैं। नख भी कोई साधारण नहीं है। गुरु जी का जो नाखून है चरणों का, वह कोई साधारण नहीं है। मड़ियों के प्रकाश के समान है। जैसे मड़ी रात्रि में रख दिया जाए और थोड़ा भी प्रकाश उस पर पड़ जाए तो पूरा अंधकार दूर कर देता है, ठीक वैसे ही गुरु महाराज का नख होता है। नख मतलब नाखून चरण का। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, पद मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्ट हिया हो, सुमिरत दृष्ट हिया होती, सुमिरत देव्य दृष्ट हिया हो, सुमिरत दृष्ट हिया होती। दलन मोह तम सुसा प्रकाशो, दलन मोह सो सुख बड़े भाग बुरा आवई दासु, बड़े भाग्य बुरे आवई दासु, बड़े भाग बुरा आवई दासु, बड़े भाग्य बुरे आवई दासु, दलन मोह तम सोत प्रकाशो, बड़े भाग बुरा आवई दासु, दलन मोह प्रकाशो, बड़े भाग्य बुरे आवई दासु, दलन मोह तम प्रकाश, प्रकाशु बड़े श्री गुरु महाराज का जो नख है वह मड़ियों के समान ज्योति देता है, प्रकाश देता है, चमकता है। और उसी प्रकाश के द्वारा जो भी भक्त, जो भी शिष्य अपने गुरु चरणों का पूजन वंदन अर्चन करता है और चरण सेवा में लगा रहता है, उसका मानो दलन मोह तम सोस प्रकाशो, अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है।
और जिसका बड़ा भाग्य होता है। बड़े भाग्य से ही यह सब प्राप्त हो पाता है। जब तक भाग्य नहीं होगा, मैंने कहा ना, कल भी बताया था, जन्माद्यस्य भवेत पुण्यम तद भागवतम लभेत या कथामृत लभेत। जन्म जन्मांतर का, जब एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर, कल्प कल्पांतर, युग युगांतर का जब पुण्य उदय होता है, तब कहीं जा करके हम मनुष्यों को कथा सुनने का अवसर प्राप्त होता है। तो यह अवसर जब आप सब ग्रामवासियों को प्रत्येक वर्ष प्राप्त हो रहा है, हमको लगता है आप सब अघा गए हैं कथा सुन सुन करके। इतना कथा हो गया है इस गांव में कि लगता है सबको कथा याद हो गया है, अब सुनने की इच्छा नहीं हो रही। लेकिन जो कथा से अघा जाए फिर वो मनुष्य नहीं है, ये भी जान लीजिए। कथा से कोई अघाता नहीं है। श्रोता वही जिसका कर्ण सदैव पिवासु रहे, कर्ण सुनने के लिए लालायित रहे, क्योंकि कथा अनंत है, कहने वाले अनंत हैं, सुनने वाले अनंत हैं, और उसी प्रकार से कथा की शैली भी अनंत हो जाती है। बाबा ने कहा है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, 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 कहि सुनहि बहु विध सब संता, कहि सुनहि बहु जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। भाई मजा नहीं आ रहा है। आप लोग जय कहा तो कि हाय कहा तो हम जानते नहीं हैं, तो जय इस प्रकार से बोलो कि गांव के बाहर भी आवाज जाए। दोनों हाथ ऊपर करिए, गर्जना लगाते हुए प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। हाँ, अब कुछ आनंद आवा है, तो एक बार फिर ऐसे हो जाए तब ही मजा आई। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। यानी हमारा आवाज धीम की, आपो का आवाज तुरंत धीम। और मोबाइल रख दो, मोबाइल बिल्कुल छुओ ना कथा के समय, या तो मजा ना आई। बलाए हो तो आनंद लो, और सत्यता यू आए, गाना बजाना और नाच जहां होता है तहां हाली हम जाते हो नहीं है। कथा सुने खत्ती बलाया हो सब कोई, तो कथा जितने प्रेम से सुनी हो उतने प्रेम से सुनाइबे। अगर न सुनी हो तो हमें का करे, हमार तो बिल बनिन रहा है, हमें कोई फर्क नहीं है। हम खाली आई यहाँ आरती हो जाए जान लो पक्का है, गणेश भगवान दिया है, तो उके उपयोग सदुपयोग करो, दुरुपयोग नहीं। 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा जितना भगवान हमसे बोलवाए पावे उका सुनो। जीवन में पहली बार ये गांव में आए हैं, और ये गांव में नहीं लगभग ये क्षेत्र में पहली दफा आए हैं, तो उके भरपूर आनंद लो। और आप कहें देखबे कि आप सुने में नहीं मस्त हो, कहूँ अलग मस्त हो, तो हम अलग मस्त हो जीवे। कथा का मतलब है कि जब तक चरित्र का चित्रण हृदय में ना होना प्रारंभ हो जाए तब तक कथा सुनना बंद नहीं करना चाहिए। कथा तब तक सुनना चाहिए जब तक वही शब्द हृदय में झांकी की तरह दिखना प्रारंभ ना हो जाए।
तब कथा का आनंद आता है। आइए, गुरु महाराज का वंदना हो रहा था तो एक सुंदर सा भजन। हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, 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 हूँ यधम आधीन असुर, हूँ अधम आधीन असुर, अब शरण में आधीन करुणा कीजिए, यधम आधीन असुरन अब शरण में जय हो मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा, जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ दोनों हाथ ऊपर करके मीठी मीठी ताली। खा रहा बोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, रोते हूँ मैं मझधार के भव सिंधु में, खा रहा बोते हूँ मैं भव सिंधु के मझधार में, रोते हूँ मैं मझधार के भव सिंधु में, आसरा है दूसरा, आसरा है दूसरा ना अब कोई संसार, आसरा है दूसरा अब कोई संसार में, गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा, हे मेरे गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, हे
शरण में अधम या दीन अब शरण में लीजिए। जय हो हरि बोल। बोझों से लदी है नाव ये, पाप बोझों से लदी है नाव ये, पाप बोझों से लदी है नाव ये, ओ पाप बोझों से लदी है नाव ये। नाथ दौड़ो अब बचा लो, 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 जल्दी डूबी जा रही, नाथ दौड़ो अब बचा लो, जल्दी डूबी जा रही। जय हो। गुरुदेव करुणा सिंधु करुणा कीजिए, यधम आधीन असुरन, अधम आदीन असुरन अब शरण में आहो, अधम आदीन असुरन अब शरण अब तो करुणा कीजिए। प्रेम से बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। अच्छा सही बताना, कथा किसको किसको अच्छा लग रहा है? जिसको अच्छा लगता हो हाथ ऊपर करिए, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती ना हाथ उठाए दी हो कि महाराज खुश हो जाए। तो कल से एक काम करी हो, हाँ? करी हो,
हाथ ऊपर करो, करी हो। छा जन का काल और पकड़ लेके आवे खे कथा सुने खत्ती होई पाई हैं? जबरदस्ती पकड़ लाओ, न मनी है तो घूस बात दे के ले आयो। हाँ, खटिया सहित उठाए लाओ। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। कथा में कहीं भी जाइए तो ऐसा नहीं है खाली सुनने मात्र से ही पुण्य प्राप्त होता है, दूसरे को सुनाने से भी प्राप्त होता है। और किसी को अगर जबरन कथा सुनवाया जाए तो निश्चित रूप से उसका तो कल्याण होगा ही, और साथ साथ जो मनुष्य जबरन कथा श्रवण करवाता है उसका भी कल्याण होता है। कथा का रस स्वादन एक अमृत के समान है। कथामृत सबको नहीं प्राप्त हो सकता है। देवता आदि लालायित रहते हैं, देवता चाहते हैं कि हम कथा सुने, लेकिन उनको प्राप्त नहीं हो पाता है।